बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मैंने जैसे आपसे पिछली वीडियो के अंदर वादा किया था कि इमरान खान या नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान का मकबूल लीडर है वो कौन है, हम इस मकबूलियत का जो पैरामीटर है उस पर भी बात करेंगे और मैं आपको ये भी बता दूंगी कि जी कौन कितना ज़्यादा मकबूल है। लेकिन ये सब बातें बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान साहब की परेशानी में इजाफा होने वाला है। इमरान खान साहब की जो रातों की नींदें हैं वो हराम होने वाली हैं और वैसे भी इमरान खान साहब जिन मनशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे लगता है कि उनकी क्वांटिटी में भी इजाफा होने वाला है, क्योंकि हालात ऐसे हो जाने हैं। अभी अब आप पूछेंगे कि अब ऐसा क्या होने वाला है। अगला हफ्ता इमरान खान के लिए बहुत भारी है, क्योंकि उसके अंदर उस अगले हफ्ते के अंदर भी 2-3 इनफैक्ट उनकी पेशियां हैं और उसमें नहीं जाना इमरान खान साहब ने। तो फिर अभी मैं आपको बता रही हूँ, इमरान खान साहब को इश्तिहारी डिक्लेयर करने की जो तैयारी है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब जो है और उनकी जो टीम है और उनकी जो सोच है, जो बुज़दिलाना सोच है इमरान खान साहब की, कानून पर, अदालतों पर, उनकी कार्रवाइयों में ना हिस्सा लेने की, ना अमल पैरा करने की, वो इनको मुझे लगता है वो पक्का वाला क्रिमिनल तो बना ही देंगी। अब वो बकौल मरीम नवाज़ के इमरान खान साहब को वो नशेई कह रही हैं। मरीम नवाज़ कह रही हैं कि भाई वो जिस पुल और जिस ब्रिज को नून लीग बनाती है उसके नीचे जो नशेई पड़े होते हैं, इमरान खान को तो वहाँ होना चाहिए था, लेकिन उनको वजारत उज़्मा में पहुँचा दिया। अब जब इस तरह की आपके बारे में बातें होंगी और आगे से इमरान खान साहब कोई सबूत भी ना दें, ठीक है, क्योंकि फिनलैंड का जो वज़ीर आज़म है उसके ऊपर इसी किस्म का इल्ज़ाम लगा था, मनशियात का, ड्रग्स का, और डेफिनेटली उसको अकाउंटेबल होना पड़ा था। ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो गंगा उल्टी बहती है। मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान साहब अपने इस ट्रॉमा से किस तरह से निबड़ेंगे, किस तरह से नबर आजमा होंगे, लेकिन ये बिल्कुल बात तय है कि इमरान खान साहब की, वो देखें सामने दीवार पे, देखें क्या लिखा हुआ है, इश्तिहारी, ये लिखा जाने वाला है, एब्सकॉन्डर होने वाला है। अगर मैं तमीज़दार इंग्लिश में आपसे बात करूं, बिकॉज यूथ को इंग्लिश की ज़्यादा समझ आती है, सो ही इज़ गोइंग टू बी एन एब्सकॉन्डर वेरी सून। इश्तिहारी लिखे जाएंगे और ये अपनी करतूतों की वजह से होंगे। दूसरी वजह जिसकी वजह से इमरान खान साहब की नींदें हराम होने वाली हैं वो है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकट की तकसीम। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने कुछ अरसा पहले ये बड़क लगाई थी जब इंतखाबात की तारीख आई कि जी 30 अप्रैल को हो रहा है, तो खान साहब ने कहा सबको टिकट मैं दूंगा, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने कुछ लोगों का मुझे पता चला कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से टिकटें दे दी, मुझे इतना टिकट देने का मौका नहीं मिला, तो इस दफ़ा सबको टिकटें मैं दूंगा। और उससे कुछ अर्सा पहले आपको याद है उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिस वीडियो के अंदर इमरान खान साहब ने जो है ये कहा था कि मेरिट क्या होगा टिकटें लेने का, जेलें भरनी पड़ेंगी हैं और सबको ड्यूटियां देनी पड़ेंगी जमान पाक के बाहर भी इमरान खान साहब के बचाव के लिए, तो टिकटें उनको मिलेंगी। तो मुद्दा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने का मामला होगा, चाहे इंतखाबात 30 अप्रैल को हों या चाहे इंतखाबात नवंबर दिसंबर में हों या अक्टूबर में हों, ठीक है, वो जो मरहला है ना वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होने वाला है और उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ इमरान खान साहब को होनी है। वो भी मैं आपको बताऊंगी क्यों। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हवाले से अभी टिकटिंग के हवाले से सोच रहे हैं, और एक बड़ी वजह जेल ना जाने की, तमाम तर और वजूहात की बिना पर कि डर है, बुज़दिल है, सब कुछ है, वो जगह वो बातें अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन एक और बड़ी वजह जेल ना जाने की ये भी है कि पार्टी का पीछे से क्या करना है, ठीक है ना, क्योंकि अब इतना तो एक्सपीरियंस उनके पास है ही नहीं, उनके पास किसी चीज़ का भी एक्सपीरियंस नहीं है सियासी तौर पे, ना पार्टी चलाने का, ना बनाने का, किस तरह से पार्टी के काम होते हैं, किस तरह से पार्टी के अंदर चीज़ें चलती हैं। तो जेल से बैठ करके, हवालात से बैठ करके पार्टी का कैसे चलाएंगे। हालांकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से लीडर्स ने जेल से बैठ के पार्टियाँ चलाई हैं, मुल्क के बाहर से बैठ करके पार्टियाँ चलाई, लेकिन इमरान खान के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो जो टिकट्स को लेकर के मसला है ना, उस पर पड़ने वाला है फड्डा, और वो फड्डा कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़े वाला फड्डा होगा। आप पहले ये देख रहे हैं ना कि अभी पीटीआई की कुछ खवातीन की ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, जैसे कि एक खातून दूसरे खातून की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, जो दूसरी खातून है वो पहली वाली के बारे में कह रही है कि जी वो कितने बजे आती है, कितने टाइम पर आती है। कोई फ़ोन करके यास्मीन राशिद साहिबा को शिकायतें लगा रही है कि देखिए जी रात को आती हैं, मर्दों के कैंपों में बैठी रहती हैं। ये जो ऑडियो लीक्स अभी हो रही है ना, ये जब टिकटिंग के फड्डे होने हैं ना, तब ये काम और अरूज पर चले जाना है। लोगों ने एक दूसरे को एक्सपोज कर रहा है। वो बाजवा साहब ने क्या ऑडियो लीक्स लानी है और एस्टैब्लिशमेंट ने क्या ऑडियो लीक्स लेकर के आनी है, इनके अपने लोगों ने ही ऑडियो लीक्स लेकर के आ जानी है, क्योंकि टिकट तुम क्या जानो टिकट का दुख क्या होता है।
ये तो किसी सियासतदान से पूछो, किसी टिकट के मुतलाशी से पूछो, तो ये भी फड्डा पड़ने वाला है। और ये फड्डा इसलिए पड़ेगा क्योंकि परवेज़ इलाही साहब जो है वो इन एक्शन हैं। मैंने आपको बताया था ना, नोटिफिकेशन आ गया, बन गए सदर, और आते ही परवेज़ इलाही साहब ने जो पहला बयान जड़ा वो अपनी तरफ से, तो परवेज़ इलाही साहब ने फ़ौज के खिलाफ जड़ा, लेकिन नाम नहीं लिया, जिसका मतलब है कि ये उत्तो गोगलो तो मिट्टी लान वाला, सिर्फ इमरान खान साहब को पैसिफाई करने वाला कि देखो जी मैं भी हो सकता हूँ एंटी इस्टेब्लिशमेंट। नाम तो उन्होंने किसी का नहीं लिया। उन लोगों का कही जा रहे थे कि भाई उन लोगों ने हमें क्या दिया, उन लोगों ने क्या किया, जितना मेरा साथ इमरान खान ने दिया है। तो आते ही उन्होंने एक होम्योपैथिक सा बयान इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ जो है वो देने की कोशिश की है, मगर उसका कोई खातिर खा फ़ायदा होना नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो परवेज़ इलाही साहब को शामिल किया है, परवेज़ इलाही साहब के जितने पुराने फ़ौज के साथ ताल्लुकात हैं, परवेज़ इलाही साहब ने टिकट के अंदर भाई अपनी मनवानी है, अपने 10 बंदों को तो लाजमन टिकट मिलेगी। इसके अलावा भी जो बाकी लोग हैं पंजाब के इंतखाबात के हवाले से, भाई अब फड्डा पहना जाए, कोई वड्डा वाला फड्डा पहना जाए। और सिर्फ यही फड्डा नहीं होगा, इसके आसपास बहुत ज़्यादा स्कैंडल्स भी होंगे। जो मोहम्मद खान भट्टी साहब है, उनके इंकशाफात, जो उन्होंने करप्शन की दास्तानें अपने बयान में बताई हैं इन्वेस्टिगेटर्स को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान। और मोहम्मद खान भट्टी भला कौन है, आप कैसे भूल सकते हैं मोहम्मद खान भट्टी को। मोहम्मद खान भट्टी साहब राइट हैंड परवेज़ इलाही साहब का। परवेज़ इलाही साहब ने उसका गुस्सा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकालना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको काफ लीग प्लस जो है वो पार्टी आइंदा चंद हफ्तों में नज़र आने वाली है, जैसे ही टिकटिंग का मसला होना है। तो भाई ये टिकट का फड्डा है बहुत ज़्यादा, साथ ही साथ ये जो अदालती फड्डे हैं ये भी चलने हैं। अगला हफ्ता इमरान खान साहब के लिए इसलिए भारी होने वाला है, इश्तिहारी वाली बात मैंने आपको बता दी है। अपनी करतूतों की वजह से वो अपने आप को इश्तिहारी भी डिक्लेयर करा लेंगे, क्योंकि वो अपने से ऊपर किसी को नहीं समझते। वो समझते हैं कि जी वो सबसे ऊपर हैं। तो जो शख्स अपने आप को सबसे ऊपर समझता है वो क्या कानून की रेट, क्या आइन की रेट, क्या पार्लियामान की जो रेट है वो उसके ऊपर काम करेगा, क्या आवाम के लिए काम करेगा। इसके साथ साथ सिर्फ यही कहानी नहीं है इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब के साथ अगले हफ्तों में आप देखेंगे जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनमें भी इजाफा होगा। उनमें भी इसलिए इजाफा होगा क्योंकि आप ये ना भूलें कि फराह घोगी के पीछे जो है वो इदारे पड़ चुके हैं। इंटरपोल के ज़रिए उनको लाना है पाकिस्तान वापस। वो पाकिस्तान जैसे ही आएंगी मज़ीद मुकदमात का इजाफा हो जाना है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। और सिर्फ ये तो सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। ये सेंचुरी पूरी करनी है, 100 के करीब लगभग कोई मुकदमे होंगे इमरान खान साहब के ऊपर। ये कोई झूठे मुकदमे नहीं होंगे, ना 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 ना, ये एकदम सच्चे बैलेट किस्म के मुकदमे होंगे। और इमरान खान साहब के जो मुकदमात की तादाद है उसमें भी इजाफा हो जाना है। ठीक है, ये बातें आपने 3-4 लिख ली हैं। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा पॉपुलैरिटी का जो जोम है ना वो भी बता देती हूँ। ये साइट पर चल रहा है, एक सर्वे हुआ है पावर्ड बाय गैलप। इसके ऊपर खैर मैं पिछली वीडियो में भी बात करना चाह रही थी, लेकिन खैर जाहिर सी बात है उस टाइम पर मैंने कुछ मनशियात के ऊपर ज़्यादा रिसर्च कर ली, कोक एंड आइस। तो ये मैंने कहा ज़रा मकबूलियत के बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। तो इस गैलप सर्वे के हिसाब से जो पॉजिटिव ओपिनियन है लीडर्स के बारे में पाकिस्तान की, जाहिर सी बात है एक मुट्ठी भर लोगों के बारे में ये सर्वे किया जाता है। और उन मुट्ठी भर लोगों के बारे में जब ये सर्वे किया जाता है, यानी कि एक टेस्ट केस के तौर पर एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है 50, 60, 70, मुझे ये नहीं पता कि एग्जैक्टली गैलप ने कितने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ ये सर्वे किया, लेकिन जो भी सर्वे हुआ उस सर्वे में ये कहा गया है कि जी इमरान खान साहब जो है वो 61% यानी 61% पॉपुलर है। यानी 61% लोग ये समझते हैं कि जो इमरान खान साहब है ना उनकी बड़ी एक पॉजिटिव ओपिनियन है। नवाज शरीफ साहब के बारे में 36%, बिलावल भुट्टो के बारे में भी 36%, मरीम नवाज साहिबा के बारे में 34%, शहबाज शरीफ के बारे में 32%, मौलाना साहब के, जब मौलाना साहब ने ना कुछ किया ना कराया, लेकिन मौलाना साहब के बारे में 31%। और जो आसिफ अली जरदारी साहब है, एक जरदारी सब पर भारी, वो तो गैलप सर्वे इन पे भारी हो गया, आसिफ अली जरदारी साहब 27% पर। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मुझे इन सर्वेस की बिल्कुल समझ नहीं आती है, पता नहीं क्या सर्वे है, लेकिन चलें अब आ गया सर्वे तो हम इसी का एनालिसिस करते हैं। इस सर्वे को एक ये तरीका देखने का, ठीक है। अब एक तरीका मैं आपको बताती हूँ, गौर से अगर आप इन चार्ट्स को देखें, इमरान खान है जी 61% पे, ठीक है। नवाज शरीफ का ताल्लुक है नून लीग से, ठीक है, वो हैं जी 36% पे। मरीम नवाज का ताल्लुक भी नून लीग से है, वो हैं जी 34% पे। इसके अलावा शहबाज शरीफ का ताल्लुक है नून लीग से, ठीक है। जितने चाहे मर्जी ग्रुपे बना ले, शीन वीम नून है तो नून लीग ही ना, उनका जी है जी 32%, ठीक है। अब
इशू ये है, और जो मज़े की बात है वो ये है कि भाई अगर 36% लोग समझते हैं कि जी नवाज शरीफ अच्छे हैं तो वो 36% लोग नवाज शरीफ को वोट देंगे। 34% लोग समझते हैं कि जी मरीम नवाज़ अच्छी हैं तो मरीम नवाज़ को वोट देंगी। इसके अलावा 32% लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब अच्छे हैं तो शहबाज शरीफ को। अब इन तीनों का अगर आप टोटल करें तो 102% बनता है, 100% से भी ऊपर, यानी 102%। यानी कि ये जो तीनों लोग हैं, चाहे इनकी लीडरशिप डिवाइडेड है, लीडरशिप की फॉलोइंग डिवाइडेड है, लेकिन इनका वोट नून लीग को पड़ना है, तो ये वोट इमरान खान की पॉपुलैरिटी या इमरान खान के वोट से डबल है अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे। ठीक है, ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, 61% पे इमरान खान है और नून लीग के 3 लीडर्स 102% पे हैं। अच्छा, अब जब मैं ये करने लगी तो बहुत से आपको पता है हर जगह जगह पर एक यूथिया है। मेरे इधर यूट्यूब की टीम में भी बहुत से यूथियाज हैं, उनको बड़ी तकलीफ हुई। भाई उन यूथियाज ने मुझे कहा मैडम ये आप गलत बात कर रही हैं। मैंने कहा अच्छा वो कैसे? उन्होंने कहा देखे ना, एक अकेला इमरान खान और नून लीग के 3 लीडर। तो भाई मैं उन यूथियों से मुखातिब होकर के कह रही हूँ और उन जैसे सोचने वाले बाकी यूथ से कि भाई आप अपने लीडर को कहते क्यों नहीं है कि वो मज़ीद लीडर बनाए। नवाज शरीफ लीडर था, पार्टी पहले नवाज शरीफ ही देख रहे थे, अब भी खैर वही देख रहे हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ को भी मौका दिया, शहबाज शरीफ की लीडरी ख़त्म कर दी, शहबाज शरीफ को भी लीडर बनाया। उन्होंने आगे मरीम नवाज़ को भी मौका दिया, मौका तो उन्होंने हमजा शहबाज को भी दिया, लेकिन मरीम नवाज़ ने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम किया, उन्होंने ज़्यादा लाइमलाइट में तोड़ी। भाई आप लीडर्स बनाएं अपनी पार्टी में। इमरान खान साहब को किसने रोका है? नहीं बनाना चाहते कासिम को, सुलेमान को, टेरियन को। खैर टेरियन के तो अभी स्टेटस के बारे में वो छोड़ रही हैं कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन आप लीडर्स बनाएं अपनी पार्टी में। लीडर तो वही होता है ना जिसका विजन हो। तो भाई लीडरी से तो ये नून लीग आपसे आगे निकली, क्योंकि उन्होंने तो अपने 3 लीडर इस सर्वे के अंदर साबित कर दिए कि हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी पर आ जाए। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 36% पे हैं और आसिफ अली जरदारी साहब 27% पर हैं जी। पॉजिटिव ओपिनियन के 36% लोग इनके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं बिलावल के बारे में, और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में 27% लोग। इन दोनों का टोटल अगर आप करें तो वो 63% बनता है। इन दोनों का टोटल भी इमरान खान से ज़्यादा है। हुन भी तुसी जरदारी साहब ते पा दो, ए भी तुसी बिलावल ते पा दो, ए भी तुसी पीपल्स पार्टी ते पा दो कि अच्छा जी उनके 2 लीडर हैं और पीटीआई का 1 लीडर है। अरे भाई तो अपने लीडर बनाओ ना, अपने लीडर बनाओ, अपने लोगों को इतना मौका दो डिसीजन मेकिंग का, पावर मेकिंग का। यहाँ पीटीआई में तो इनके पास इतनी पावर नहीं है इमरान खान के पास कि ये अकेले टिकट दे सकें दूसरी पार्टी से। नून लीग में टिकटों के रोले होते हैं, नून लीग में होते हैं, एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, सीईसी के 1-2 बंदे हैं, ठीक है, लेकिन मेजरली नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और अब क्योंकि मरीम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर है तो मरीम नवाज भी टिकटिंग के अंदर समझ आता है कि यार 4-5 लोग हैं एक ही पार्टी के, एक ही फैमिली के, और एक ही कद काट के, क्योंकि मरीम नवाज की अपनी एक फॉलोइंग है, नवाज शरीफ की अपनी एक फॉलोइंग है, शहबाज शरीफ का अपना एक क्लैन है। जाहिर सी बात है, ठीक है भाई यहाँ पे रौला है टिकटों का, समझ में आता है कि ये मरियम इसको टिकट देना चाहती हैं, नवाज शरीफ साहब इनको टिकट देना चाहते हैं, शहबाज शरीफ साहब इनको देना चाहते हैं। इमरान खान को क्या रौला है टिकट का, लेकिन फिर भी रौला पड़ना है क्योंकि वो बाहर से आया बा, मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाते हैं। वो इम्पोर्टेड जो परवेज लाई साहब है उन्होंने जो रौला डालना है उसको ऐसे ही भूल जाते हैं। तो भाई ये जो सर्वे की हकीकत है ना, ये मैंने आपके सामने खोल के रख दी है कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कौन है, ये आपके सामने है। भाई मैंने आपको दोनों एंगल से चीज़ें बता दी हैं, कहाँ 61%, कहाँ 102% और कहाँ 63%। मौलाना साहब दी मैं की गल करा, मौलाना साहब तो मैंने आप नहीं समझ आया सर्वेच की कर रहे हैं। चलो खैर जी, एनीवेज अब ये तो हमने बात कर दी। इसके अलावा आने वाले दिनों के अंदर अब मैं आपको ये एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ दे रही हूँ। ये आपने कुछ हफ्तों के बाद आप वापस आएंगे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपने नीचे कमेंट करके कहना है कि बीनेश आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसका भी एंगल अलग है। खबर ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर इमरान खान का मीडिया ब्लैकआउट का, मीडिया से सफाया, सोशल मीडिया से सफाया, खबरों से, बुलेटिन से सफाया, प्रोग्राम से सफाया करने का प्लान तैयार कर लिया है। पूछो कि ये वो प्लान ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में इतनी लड़ाई होनी है, इतनी लड़ाई होनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन अब आप सारे लोग वही ना, वो एक यूथिया सोच, सारे यूथिया सोच वाले कहेंगे हाँ वो तो लड़ाई होगी क्योंकि इलेक्शन में तो अलग अलग जाना है, तो इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बातें करेंगे। नो, इसका इलेक्शन से सोलली लेना देना नहीं है।
इसका उस स्ट्रैटेजी से लेना देना है। तो ये जी पीडीएम की एक नई स्ट्रैटेजी है जो तैयार हो चुकी है, और वो स्ट्रैटेजी ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में लड़ेंगे। इनकी जो लड़ाई होगी वो ज़्यादा कवरेज लेगी, उसको ज़्यादा दिखाया जाएगा, और इमरान खान ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि पीडीएम में एक साथ है, एक अकेली मरियम नवाज जजों को भी पढ़ गई है, मतलब साकिब निसार को भी पढ़ गई हैं, इसके अलावा इमरान खान की भी ऐसी तैसी कर दी है, मतलब उन्होंने सारे महाज खोल लिए हैं, गैंग ऑफ 5 भी। भाई बिलावल तो जाहिर बात है अभी हुकूमत का हिस्सा है, शहबाज शरीफ भी हुकूमत का हिस्सा है। मैंने आपको बहुत पहले, कोई 3-4 महीने पहले आपको मैंने खबर दी थी कि भाई हुकूमत करेगी और नवाज शरीफ और मरियम नवाज सियासत करेंगे। देखिए वही हो रहा है। अब ये जो मैं आपको खबर दे रही हूँ ना, ये भी आने वाले दिनों में, आने वाले, नॉट इन द क्लोज फ्यूचर बट इन द फार फ्यूचर आप देखेंगे, नॉट इन द नियर फ्यूचर बट इन द फार फ्यूचर आप इस खबर को देखेंगे कि खबर बिल्कुल ठीक है कि जी इमरान खान साहब को मीडिया ब्लैकआउट, मीडिया से हटाने के लिए, बुलेटिन से, प्रोग्राम से हटाने के लिए ये इन दोनों पार्टीज़ ने जो है ये वड्डे वाला ड्रामा करना है, आपस में लड़ाई करने का। और वो इसलिए करना है क्योंकि अभी पीडीएम एक साथ और इमरान खान अकेले, अब वो अदालतों में जा भी नहीं रहे हैं, बुज़दिल भी साबित हो रहे हैं, झूठे भी साबित हो रहे हैं, सादिक और अमीन भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनके बारे में बात हो रही है क्योंकि अभी कुछ और है नहीं। जब ये दोनों पार्टीज़ आपस में लड़ाई करेंगी, मरियम बोलेंगी, वहाँ से बिलावल बोलेंगे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब कुछ बोलेंगे, फिर जरदारी साहब कुछ बोलेंगे, तो आप मुझे बताएं आप किसको दिखाएंगे? आप मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को दिखाएंगे कि आप पार्लियामेंट में ना मौजूद इमरान खान साहब की कोई टुच्ची सी पेशी के बारे में बात करेंगे? यू नो, सो दिस थिंग इज ऑल्सो इन द पाइपलाइन। और ये जो पाइपलाइन के अंदर जो ये चीज़ है ना, इसने ऐसा फटना है ना कि इमरान खान साहब को लग पता जाना है। इमरान खान साहब कुछ नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।